बॉस तो दंडवती दे रहा है, तो फिर कैसे दे रहा है? तो शरीर में बीमारी भी तो नहीं है। ऐसा तो दिखने से तो पीड़ित तो बुजुर्ग है। जैसा है, लेकिन जाकर के नृत्य भी कर रहा है। कूद के 16 साल का उम्र का बच्चा नृत्य नहीं कर पाएगा। वो भी कैसे नृत्य कर रहा है? छात्र में माथा टेक रहा है, तो शरीर भी सच्चिदानंद हो गया। सिद्ध बाबा का हुंकार सुन करके छात छात फट फट गया। लेकिन उसने हम लोग को चुप करके बोला, वृंदावनेश्वरी हम बाबा से हम ही लड़ सकते हैं, इसीलिए हम मजाक करके बाबा से लड़ा। तो हमने बोला वो संत का हम लोग कोई सोचने का बात नहीं है, संतों का लीला है, आप क्यों ऐसा बोलते हो? हमने बोला ना, नहीं हम बाबा को छेड़खानी किया, वो तो जानती नहीं है, ऐसे करके फिर हम लोग को बोला उनने ना। लास्ट में बहुत ऐसी पॉइंट से बात किया है। तो सच्चिदानंद रूप तो कैसे होता है? एक बार विजय कृष्ण गोस्वामी जी जमुना की पार में एक बार ये हुआ था, देखा एक जगह में बैठ गया बाबा बैठ गया। बोले बाबा अब क्यों बैठ गया? बोला भीतर से नाम का ध्वनि आ रहा है, नाम का ध्वनि आ रहा है। तो फिर बोले तो इसको जाएगा खोदो। खुद के देखा कुछ हड्डी का कंकाल निकला है, तो हड्डी कान में देखा सब नाम कर रहा है। जैसी की भाई था कर्मेती भाई नहीं, कांडा में नाम हो रहा था। वो कांडा हाथ में स्पर्श किया था, कांडा नाम पढ़ रहा था। गौर किशोर दास बाबा ये जो पॉइंट में जब एक पॉइंट में समझे ना, उसको माथा घूम गया। बोला तो गौर किशोर दास बाबा लैट्रिन में जाके नाम कर रहा था, तो ईट तो जड़ वस्तु है, ईट क्यों नाम कर रहा है? तो ऐसी सच्चिदानंद रूपता मतलब उनको शरीर रोम में नाम निकलेगा, और शरीर बीमारी वो तो देखावटी होता है। जैसे हम लोग को प्रारब्ध के अनुसार हमारी बीमारी में आज हमारे 2 साल बैठा के रखा, तो हमारी शरीर सच्चिदानंद रूपता नहीं हुआ, हमारे भजन नियम भंग हो रहा है। हम लोग अनिश्चित स्टेज में प्रारब्ध भोग कर रहा है, लेकिन वो लोग प्रारब्ध के ऊपर चला जाएगा तब परिपूर्ण सच्चिदानंद रूपता होता है। उनको भजन नियम भी नहीं टूटेगा, व्रत निष्ठा भी नहीं टूटेगा, कोई शरीर का अंग हानि से भी भजन नियम नहीं जाएगा, अंधा होने से भी सब कुछ देख सकता है। इसको बोला जाता है सच्चिदानंद रूपता। जैसे महाराष्ट्र का तुकाराम का चरित्र है ना, जो काफी यहाँ समाधि है, तो कौन से समाधि तुकाराम का है इसको पता कैसे चलेगा? तो नामदेव ने बताया, जो हमको पता चलेगा, तो तुमको कैसे पता चलेगा? जो उनका जहाँ पे समाधि हुआ ना, वो हड्डी से भी ठाकुर जी का नाम निकलता है। और एक पेड़ भी होता है, 12 के दिन में इसे गिर के नाम निकलता है। सिद्धांत है। तो सच्चिदानंद रूपता मतलब अवैध आत्मा हो जाता है। जैसे जोगी का जो अवैध आत्मा है वो अलग है, और भक्तों का जो अवैध आत्मा है वो संपूर्ण अलग है। भक्त दास रूप में है, परंतु कृष्णेर जते गुण भक्ति संचार बाबा, तो भक्ति रकिंचना सर्वर गुण सत्र समास सुरा हरोर अवक्त धावत भूमि। बाबा बताए ना, जशास्ति भक्ति अखिंचना सर्वर गुण तत्र समासते सुरा। ठाकुर जी का चरण में जिनका अखिंचना भक्ति आ जाएगा, तो ठाकुर जी का सारी गुण इनका अंदर में आ जाए। तो सारी गुण मतलब ठाकुर जी सच्चिदानंद है, भक्त भी सच्चिदानंद हो जाएगा। और इसका प्रमाण भी काफी है बाबा। देखो गोवर्धन का सिद्ध बाबा मानसी गंगा के नीचे चला गया, तो 7 दिन बाद निकल के आएगा, देह भी तो सच्चिदानंद हो गया। नहीं तो एक साधारण मनुष्य 7 दिन बाद पानी का नीचे से आ सकता है? अरे जब सेवक बोल रहे हैं बाबा इतना दिन, बोला अरे तो मैं तो अभी गया अभी आया। ऐसा बात है बाबा? ऐसा बात है बाबा, है ना? मैं तो अभी गया। धनबाड़ी सिद्ध बाबा देखो 90 दिन ना खाएगा के बैठा है, और 3 दिन से आग जल रहा है, शरीर फिर भी ना। अच्छा देखिए, उनका शरीर चरण से आग गला तक आया, लेकिन गला को दग्ध नहीं कर पा रहा है। हमारा क्या होगा? पता होता है, इसलिए हम लोग कष्ट कर रहे हैं, कष्ट करते भारत तो जब हट जाएगा, हमारी परिक्रमा में कष्ट नहीं रहेगा, दंडवती कष्ट नहीं जाए, हमें 100 साल हो जाए, कुछ भी हो जाए, शरीर में देखा ही जाएगा वृद्ध है, लेकिन हमारी भूख प्यास मतलब बीमारी आदि सब हट जाएगा।
हाँ? मामूली खेल नहीं है। तो कुंडा के बाद फिर मान लिया कुंडा के बाद में बाद जब एक एक पॉइंट से उठाया, धानघाटी के नीचे बहुत जंगल के रास्ता से वो किया झट 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 ना ना, वो भी तो जानने के लिए। वो भी जानने के लिए बाबा के साथ नहीं, वो पहुंचे। बात देखिए अगर बाबा देव देवी का उपासना करके अगर कोई सिद्धि प्राप्त हो जाएगा, ये कोई बहादुरी नहीं है। हाँ ये तो अभी है, काल नहीं रहेगा। परंतु जो भक्ति सिद्धि है ये एक अलग चीज है, क्योंकि ये अगर किसी का मिल गया तो ठाकुर जी जैसा अखंड अव्यय तत्व है, भक्ति भी अखंड अव्यय तत्व है बाबा। ये कभी नहीं छोड़ेगा इसको। जिनका एक बार पकड़ लिया है, और ठाकुर जी को जिन्होंने एक बार पकड़ लिया है, इनको कभी नहीं छोड़ेगा, ठाकुर जी भी नहीं छोड़ेगा। अच्छा, और एक हो सकता है, जैसे कोई भक्त दिखाई जाता है बीमारी ग्रस्त, हाँ जैसे हमारे वासुदेव विप्र, हाँ देखो ना, राधे कुष्ठ है शरीर में, लेकिन कुष्ठ होने की कीड़ा निकाल रहा है, कीड़ा को उठाई दे रहा है। तो उसमें क्या है, नामानंद में शरीर का अभिनिवेश नहीं है, शरीर में पीड़ा है, बीमारी है, लेकिन उसमें कोई आवेश नहीं है, उसके लिए उनका भजन का कोई असुविधा नहीं है, नाम चिंतन में डूबा है। और कीड़ा के प्रति दया आ रहा है, तो कीड़ा तू क्या खाएगा, हमारे शरीर को खा। तो क्या इसी सच्चिदानंद, ये भी सच्चिदानंद रूप होता है। ये श्यामानंद प्रभु का भी है। जब उन्होंने गंगा जल ले आने से मस्तक में कीड़ा हो गया, कीड़ा हो गया। गुरु जी के लिए पानी ले आ रहा है कृष्णदास, तो ये वो भी उनका अपना मस्तक का इतना पीड़ा लेकर के भी सेवा कर रहा है, किसका पता ही नहीं चल पता रहा है। नहीं चला। बाबा ये भी है ना बाबा। ये तो जैसे सनातन गोस्वामी का बाह्यिक रूप में कुंडरसा है, इनका कोई जाला पीड़ा है नहीं। मुहूर्तों में महाप्रभु जी का परसों से और स्वर्ण जैसा ऐसा कांति बन गया ना। ये सारी चीज भक्ति से ही आती है। भक्ति इनको ऐसा शक्ति देती है जो जिससे उनका आगे सच्चिदानंद रूप मतलब भगवत स्वरूप का प्राप्त हो जाता है। मतलब भगवान का भजन निरंतर चलेगा, हाँ। बंद नहीं होगा। उसको भगवान का नाम निरंतर बैठ गया तो फिर वो चिन्मय हो गया। और क्या है, हाँ। उनको खाते सूते चलते फिरते जो कोई अवस्था में भगवत स्मृति। बस यही तो बोला कविराज गोस्वामी पाद बाबा, जो कृष्ण नाम कृष्ण गुण कृष्ण लीला वृंद कृष्ण समान सब चिदानंद बोला ना बाबा। तो जिनका दिल में अखंड कृष्ण नाम है, इनका पांचभौतिक देह कहाँ है। जिनका हृदय में अखंड कृष्ण स्मृति है, कृष्ण लीला का स्फुरन हो रहा है, इनका पांचभौतिक पीड़ा कहाँ है। ये तो हम लोग का दृष्टि में पीड़ा है। हम जैसा पांचभौतिक जगत में विराजते हैं, यहाँ का जो सारी दृश्य हमको लगते हैं जो अच्छा है बुरा है, परंतु जिनका दिल में भक्ति है, इनका ऐसा कोई देहदोहिक स्मृति है ही नहीं। अगर होता बाबा तो रघुनाथ दास गोस्वामी पाद बैठ करके भजन कर रहा है, व्याघ्र आकर के पानी पी रहा है, उनका ऊपर आकर्षण होता तो ही नहीं है, क्योंकि उनका शरीर जो सच्चिदानंद हो गया। व्याघ्र का भी मालूम है। अच्छा मैं मान लिया बाबा जो महाप्रभु जी स्वयं भगवान है, इनको बारे में किसी का हिंसा नहीं होना चाहिए, परंतु बलभद्र भट्टाचार्य जो संगियों का बारे में व्याघ्रों का स्वभाव कैसा लुप्त हो गया, बारे में तो होना चाहिए था। उनका तो खाद्य का तो संपर्क है, नहीं ये सच्चिदानंद का जो छठा उनका अंदर में भी लग गया, तो इसलिए उनका भी शरीर सच्चिदानंद हो गया। इसको भी देह में जो भजन का पार्षद तो है ही, परंतु लौकिक की लीला है ना, लौकिक की लीलाओं का एक वैभव भी अच्छा है। तो ये जो सच्चिदानंद रूप है, ये भौतिक दृष्टि में सिद्ध बाबा तो ज्यादा उम्र वाले ही है बाबा, 147। हाँ। तो इतना दिन भजन कर रहा है, कोई उनका तो कोई दुख कष्ट जो भी है हम लोग का दृष्टि में दिखाई देता है, लेकिन भक्तियों का दृष्टि में नहीं है। भक्तियों का दृष्टि में तो उन्नत संस्कार लेकर के और भजनीय संस्कार, भजन तो छोड़ा नहीं कभी बाबा। जहाँ भी है भजन, जैसे हमारा प्याज भूख लगता है, सिद्ध बाबा जब पालना गया बाबा, भगवान दास बाबा का साथ जब आलिंगन किया
तो कितना घंटा जो बीत गया इसका पता नहीं चल रहा है। तो भगवान दास बाबा का अंग सेवक ने बोला, बिहारी कुछ उपाय तो करो, क्योंकि बाबा का कितना टाइम बीत गया। उसका बाद में दोनों का छाती में हाथ डाल करके और इनको मालिश किया। उसका बाद में बाबा ने बताया, बिहारी तू कुछ खाना पीना किया? बोला, बाबा आप ही नहीं पिया। आने के बाद में आलिंगन में ऐसा बहुत तो हो गया, अभी 5-7 घंटा 10 घंटा बीत गया। ये हमारा देह स्मृति है, इसलिए बताया जब तक देह स्मृति है तब तक भक्ति का अनिश्चित स्टेज है। तो यहाँ बाबा प्रश्न एक आता है कि चिन्मय होने का तात्पर्य क्या है, कि शरीर रोग मुक्त हो जाएगा या हमारी शरीर में से देह स्मृति खत्म हो जाएगी? देह स्मृति खत्म हो जाएगा, रोग मुक्त का महिमा नहीं है, क्योंकि माधव दास बाबा का रोग है परंतु भक्ति है ना बाबा उनका। तो जगन्नाथ खुद पानी डाल करके इनको सेवा कर रहे हैं। रोग मुक्त होना बड़ा बात नहीं है। भजन का अविस्मृति जो कृष्ण चरणारविंद में जो युक्त रहना, यही बड़ा बात है। हिंदी সুস্থ মোর অসুস্থ বুদ্ধিমন তারা দেহ ব্যাধি ব্যাধি না গণে ভজন বিঘ্ন ব্যাধি মানে ভজন বিঘ্নটা কি তারা ব্যাধি বলে মনে করে? तो भोजन का जो विघ्न है इसको ही प्रकृत व्याधि रूप से मानते हैं, क्योंकि भोजन का विघ्न होना ही हमारे लिए ठाकुर जी से आनुषंगिक रूप से रोग भी मुक्त होता है। ये तो बाबा हो जाएगा आनुषंगिक रूप से वो ऑटोमेटिक, जैसे हम लोग अभी परिक्रमा दे रहे हैं तो हमारी बीमारी आ गया, हमारी अनिश्चित स्टेज जब तक है हमारी परिक्रमा बंद भी हो सकता है। तो भोजन करते करते प्रारब्ध अनर्थ अनिश्चित स्टेज जब चला जाएगा, ये शरीर भी अप्राकृत चिन्मय तो भक्ति का आवेश से हमारी शरीर भी सुस्त हो जाएगा। और शरीर सुस्त होना बड़ा चीज नहीं है, भक्ति निरंतर चलना सबसे बड़ा वस्तु है। भक्ति निरंतर चलना ही सबसे चिन्मयत्व प्राप्ति है। अभी प्रारब्धों के कारण व भगवत इच्छा के कारण किसी को शरीर देखा जाता है, जैसे विप्रो का वासुदेव विप्रो का देखा गया था ना, तो शरीर में कुष्ठ व्याधि है, तो लेकिन उनका शरीर में कोई आवेश नहीं था, देवश्रीति के बाहर था। इनको दीनता का वृद्धि हो रहा था उसमें। ওখানে আবার বলছে যখন মহাপ্রভু আলিঙ্গন দিয়ে যখন সুস্থ করিয়ে দিলেন তখন বলছেন যে আগে আছেন ভালো অধম হইয়া এবে অভিমান মোর জন্মিবে আসিয়া, আগেই ভালো ছিলাম অধম হয়ে। तो उन्होंने बोल रहा है तो पहले हम अच्छा ही थे, क्योंकि हमारे अभिमान नहीं था, अभी तो हमारी शरीर सुस्त होने से अभिमान आ गया। तो इसमें महाप्रभु बोला हम तुमको कृपा किया है, तुम्हारी अहंकार कभी नहीं आएगा। शरीर चिन्मय पहले भी था, अभी भी चिन्मय। मतलब बीमारी आपको भोजन का विघ्न नहीं कर पाएगा, ऐसी चिन्मय तो बोला जाता है। जैसे हमारी निर्जला बहुत टूट रहा है, धाम निष्ठा करके हम भोजन करने चाहता है, बीमारी आके हमको धाम का बाहर लेके गया, तो मतलब हमारी अनिश्चित स्टेज है, प्रारब्ध का स्टेज है, समझ गया। तो परिपूर्ण रूप से देव सच्चिदानंद रूपता हुआ नहीं। हमारी जो भक्ति का इच्छा है वो भी इच्छा पूरा कर नहीं पाता है। और भक्ति निरंतर जब तक नहीं होगा, रात दिन 24 घंटा, मतलब कोई अवस्था में नाम चिंतन बंद नहीं होगा, कि इसको ही निरंतर भक्ति बोला जाता है। और पूरी प्रारब्ध एवं अनिश्चित स्टेज पार होने से ही तभी उनको निरंतर भक्ति जागरण होगा। निद्रा अवस्था में, जो कोई अवस्था में उनका भजन बंद नहीं होगा, इसका ही सच्चिदानंद रूपता बोला जाता है। जैसे कोई मर गया बोला है ना, हाथी नाम कर रहा है, समाधि नाम कर रहा है। वृंदावन में जगन्नाथ जी में खुदाई का बाद में कंकाल मिला था ना, सारी नाम इनका शरीर में बैठ गया, मतलब ऐसा जॉब किया जो सारी नाम इनका हड्डी में, तो हड्डी में नाम घुस जाएगा, ऐसा विज्ञान अभी तक है। लेकिन भगवत कृपा से असंभव भी संभव है। जैसे बैन एक दोषु राजा है, मतलब नास्तिक राजा है, तो अभी तो किसी मुर्दा का शरीर से
संतान को जाते हो जन्म देना ऐसा शक्ति तो है नहीं, लेकिन ठाकुर जी ने दिखा दिया मुर्दा का शरीर से भी हम प्रकट हो सकता है। बहन का शरीर से पितु भगवान प्रकट हो गया ना। तो ऐसा ठाकुर जी का कृपा से भक्तियों का माध्यम से सारी जो पांचभौतिक शरीर है ये सच्चिदानंद रूप प्राप्त हो सकता है, और सच्चिदानंद भगवान का भजन से सच्चिदानंद रूप का बहिर्प्रकाश होगा, क्योंकि भजन से होगा, भजन नहीं करने से नहीं होगा। कारण इसलिए तो बोला दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, সেই काले कृष्ण तारे करे आत्मसम मतलब कृष्ण ठाकुर जी का जैसा ऐसा ही कर देता है ना बाबा। आत्मसम मतलब ठाकुर जी का स्वरूप ही प्रदान करते हैं ना। तो हाँ, चिन्मय तो उनका दिल में दे देता है। तो इसलिए इसका साधक का अभी तो इसका ये नहीं होगा, जो इस विषय में जो थोड़ा आलोचना जो होगा तो ठीक है। अभी शुरुआत हुआ हाँ भक्ति का, हाँ आत्मसमो का शुरू हुआ। हाँ भक्ति नियम जाजन करते करते अनिश्चित स्टेज जाएगा, प्रारब्ध जाएगा, नैष्ठिक भक्ति आएगा, तब সেই দেবতারে চিদানন্দময় কি আর दीक्षा गल সেই देवतार करे आत्मसम ठाकुर जी का समान कर देते हैं। थोड़ा सा इस पे पंडित जी और प्रकाश डालिए, ये आत्मसमर्पण को कैसे समझा जाए। आत्मसम मतलब ठाकुर जी का जैसा है ऐसा कर दे। ठाकुर जी क्या है, सच्चिदानंद रूपाय, ठाकुर जी का शरीर तो सच्चिदानंद है, तो साधकों को भी सच्चिदानंद रूप प्रदान कर देगा। जैसा आप किसी वस्तु को, जैसे एक दृष्टांत तो इससे पहले भी बताया था, अभी भी बताना जरूरी है, क्योंकि तो अब इसमें आपका बहुत सहारा मिलेगा। नामदेव का, नामदेव ने ये तो साधक है, भगवान का भक्त है, परंतु ठाकुर जी का साथ ऐसा संपर्क है, बाबा बाह्यिक दृष्टि से तो सिलाई का काम ही करता है। इनका पास पैसा भी नहीं है, अच्छा मकान भी नहीं है, कपड़ा भी ऐसा नहीं है, उन्नत कुल भी नहीं है, परंतु सच्चिदानंद कैसा हुआ इसका प्रमाण स्वरूप बोल सकते हैं। जो तो नामदेव को ठाकुर जी ने बताया, नामदेव देखो तुम हमारी भक्त है, सब बोलते हैं, परंतु तुम हमारा दुख का बारे में कोई बात भी नहीं सुनते हैं, कोई बात भी नहीं बोलते हैं। तो ठाकुर जी का दुख का बारे में सुन करके नामदेव जी ने पूछा आपका क्या दुख है, आप तो कभी हमको बताया ही नहीं। हमारा दुख यही है, हम जब से प्रकट हुआ तब से हाथ ऐसा पकड़ करके रख दिया है, इससे तो थोड़ा आगे में कैसा प्रत्यक्ष प्रमाण है। जो ठाकुर जी नामदेव को बोला जो हमको थोड़ा तो विश्राम दो, हम इतना दिन से ऐसा कमर में हाथ पकड़ करके खड़ा हुआ है, तुम थोड़ा बहुत हमको कृपा करके विश्राम दो, क्योंकि ऐसा मंदिर है ना, मतलब कितना घंटा ठाकुर जी का दर्शन होता है, जितना बड़ा मंदिर है ऐसे तो भीड़ भट्टा ज्यादा है ना। तो जैसे जगन्नाथ जी का रात 2-3 बजे करीब दर्शन ही होता है, तो हजार हजार लोग आता है, नींद भी अच्छे से नहीं होता, फिर भी मंगला का टाइम हो जाता है। तो ठाकुर जी ने बोला हमको थोड़ा विश्राम चाहिए। नामदेव ने बोला आपका विश्राम तो ऐसा रोजाना ही पुजारी लोग देते हैं। बोले ऐसा नहीं, हमारा स्थान में तुमको आना पड़ेगा, और हम तुम्हारी घर में जाकर के एक दिन सो के खा के पी के ठीक से नींद जा कर के हम थोड़ा बहुत अच्छा विश्राम लेना चाहता हूँ। नामदेव ने बोला ठाकुर जी को तुम्हारा बुद्धि ठीक है, अगर मैं तुम्हारे स्थान में आ जाऊंगा और तुम हमारी घर में जाओगे तो जितना दर्शनार्थी आएगा हर आदमी हमारे ऊपर पत्थर फेंकेगा। तो किसको दर्शन के लिए आया, हम नामा को दर्शन करके।
तो नामा बोल रहा है तो हमको दर्शन करेगा, लेकिन हमारा ऊपर फूल नहीं चढ़ाएंगे, हमारा ऊपर तो पत्थर ही चढ़ाएगा, क्योंकि आकर के दिखेगा वो ब्राह्मण भी नहीं है, ये कोई भगवान है थोड़ी, इनको क्यों हम दर्शन करने चाहेंगे। ठाकुर जी ने बोला देखो नामा, ऐसा बात नहीं है, मैं केवल मालूम होंगे जो तुम नहीं है, और तुम्हारा मालूम होगा जो मैं नहीं हूँ, और सारी दर्शनार्थी आकर के देखेगा जो हमारा स्थान में हमें ही है, तुम नहीं है। ऐसा भी हो सकता है, बोले ऐसा हो सकता है, हम जो चाहेंगे वही कर पाएंगे, इसमें कोई हानि नहीं। तो नामदेव ने बताया तो इसमें हमारा क्या जरूरत है, तुम्हारी और एक स्वरूप इसमें रख करके हमारा घर में जाओ। बोले नहीं नहीं, हमारा स्वरूप रखने से ऐसा आनंद नहीं मिलेगा, हमारा स्थान में तुम आ जाओगा तो हमारा बहुत आनंद मिलेगा। तो बहुत बातचीत होने के बाद में, भक्तों का स्वभाव है भगवान को सुख देना, ठाकुर जी को सुख देना, तो ठीक है आपका जैसा मर्जी है, क्या क्या करना है, कैसा कैसा रहना है, आप तो हमको बता दीजिए। तो नामदेव ने बता दिया कि देखो, नामदेव को ठाकुर जी ने बताया सुबह जब पुजारी लोग आएंगे मंगला करने के लिए, हमारा स्थान में वो आकर के पहले माखन मिश्री हमारा मुख में देगा, डाल देगा। तो हम तो ऐसा ग्रांट से लेता हूँ, दृष्टि से ही देखता हूँ, खाती नहीं। तुम अगर थोड़ा बहुत जिब्बा इधर उधर करते होगा तो तुम्हारा ऊपर तो पीटा डंडा चढ़ेगा, खबरदार ऐसा मत खाना। बोला ठीक है ठाकुर जी, इसका तो हम स्वीकार कर लेंगे, एक दिन के लिए जिब्बाओं को हम नियंत्रण में रख देंगे। बोला ठीक है। उसका बाद में बोला मंगला आरती होगा, और देखो ये जो हाथ ऐसा पकड़ के रखना, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत ऐसा करता होगा तो भी तो हमारा लीला पौंड हो जाएगा, और पुजारी लोग ने सोचेंगे वो कौन है, कहाँ से आया है, हमारा ठाकुर जी तो ऐसा नहीं है, तो बहुत विपद आ जाएगा। बोला नहीं ठाकुर जी, हम एक दिन के लिए हाथ बांध करके ऐसा रख देंगे, कभी नीचे नहीं गिरने देंगे। बोला ठीक है। और बोला अच्छा ठीक है। उसका बाद में पुजारी लोग आएंगे, वेद मंत्र उच्चारण करेंगे, दूधी दही घी सारी सामान लेके आकर के तुम्हारा सारी कपड़ा खुल देंगे, थोड़ा बहुत भी नहीं रखेगा। तो उसी टाइम में तुम संकोच मत करना, क्योंकि वो नहाएंगे, कपड़ा पहनाएंगे, आभूषण। ठाकुर जी थोड़ा बहुत तो बोले नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं रखेगा, इसका ऐसा ही स्वभाव है, आदत ही ऐसा बन चुका है, और हम भी इनसे ऐसे ही मान लिया है, अभी तो तुमको भी मानना पड़ेगा। बोले ठीक है, एक दिन के लिए हम लज्जा घृणा सारी चीज खत्म कर दिया है, तुम्हारा संतुष्ट होगा तो। बोला ठीक। ऐसा ऐसा सारी नियम बता दिया। बोला देखो मतदान टाइम में इतना इतना सामान भोग लगेगा, तुम तो गरीब है, अच्छा से खाना मिलते ही नहीं घर में, अगर बोलोगा जो दाल बाटी चूरमा आ गया सामने में, दो चार खा ले, तब तो बहुत बेकार हो जाएगा। मौत खाना, सारी सामान केवल दृष्टि में देखना, अच्छा अच्छा जो चीज़ है ये तो ऐसा देखने से ही तुम्हारा पेट भर जाएगा। ऐसा ऐसा सारी चीज़ बता दिया। बताने का बाद में ठाकुर जी जाकर के नामदेव का घर में खटिया, कोई ऐसा सज्जा नहीं है, मंदिर में तो सोना का पालंक है, कितना ताकिया है, लेकिन नामदेव का घर में एक खटिया है, वहाँ पे जा करके लेट गया। उनका माताजी भी भक्ता है, उन्होंने दाल बाटी बनाया, वही खा के और सोने लग गया। तो मंगला का टाइम आया, पुजारी लोग गया मंदिर में, जा करके जब घंटा बजा, ठाकुर जी को जगाया, जैसा भोग लगा, नामदेव ने दिखा है इतना स्वादिष्ट माखन मिश्री है, लेकिन हमको तो खाना मना है। ठाकुर जी ने पहले हमारा जीभ को बंद कर दिया, कैसे खाऊंगा। ठीक है। उसका बाद में जब मंगला शुरू हुआ तो उसी टाइम में ठाकुर जी खुद आकर के मंगला दर्शन करने लग गया। नामदेव सिंहासन में है और ठाकुर जी दर्शनार्थियों का सारी में खड़ा है। नामदेव ने दृष्टियों से बोल रहा है क्या बात है, तुम विश्राम के लिए बोला और अभी तो यहाँ आकर के खड़ा हो गया।
बोला देखो ये एक आदत बन चुका है सुबह उठने का, हमारा अलार्म नहीं लगता है क्योंकि ये आदत बन चुका है। तो ऐसा नींद टूट जाता है और घंटा घड़ी का आवाज नहीं सुनने से हमारा पेट का जो भात है इसको हजम नहीं होता है, इसलिए सुबह आ गया। और भी एक बात है, देखो नामदेव, रोजाना तो हमारा आरती होता है, हम तो दर्शक को देखते हैं, आरती को तो दर्शन नहीं करते। आज हमको आरती दर्शन करने का सौभाग्य मिल गया, क्योंकि रोजाना आरती लेता है, दर्शक को देखता है। आज तुमको देख रहे हैं, आरती को दर्शन कर रहे हैं। तो ऐसा ऐसा करके जो सारी लीला है सब करके शाम को तो नामदेव उनका घर में गया और ठाकुर जी उनका सिंहासन में आ गया। तो ये देखो, ये तो पांचभौतिक देह का ही लीला है, ये सच्चिदानंद कैसे हो गया? ठाकुर जी का कृपा से होता है। जशास्ति भक्तिर भगवत्ता किंचना सर्वर गुणस्तत्र समासतेश्वरा हरौर अभक्त कुत महत गुणा मन रतेन आसती धावत बही। ये सच्चिदानंद रूप देखो प्रकट लीला में ये मनुष्य शरीर का घटना है, ऐसा नहीं है जो नित्य सिद्ध पार्षद तनुओं का घटना। मतलब ऐसा तो पार्षद तनु है, परंतु ये पांचभौतिक शरीर में ठाकुर जी का सिंहासन में भक्तों को बिठा दिया। ऐसा कितना लीला है। द्वारकानाथ कम किया बाबा, सुदामा विप्रो को आपको सिंहासन में बैठा दिया ना, खुद उनका चरण पकड़ने लग गया, धोकर के चरणामृत पान करने लग गया। तो ये सच्चिदानंद लीला तो हर पार्षद का साथी होता है, लेकिन परंतु साधक भी तो सच्चिदानंद जब होगा तभी तो लीला होगा। है जैसा सिद्ध बाबा ने बताया ना, जो जंगल से एक लकड़ी काट करके जल में भिजा करके और अभी ले करके उन्होंने में डाल दिया, तो इसमें क्या आग जल देगा? इसलिए तो साधन का जरूरी है, जब सूख जाएगा तभी तो आग इसमें जलेगा। जगन्नाथ दास बाबा हाँ। नवद्वीप बैठ के वृंदावन का हाँ। बकरी भगा रहे, हाँ। तो फिर सच्चिदानंद रूप नहीं हुआ तो कैसे आया है? हाँ। कोई शरीर लेके कैसे आ गया? हाँ। हमारे सिद्ध बाबा का ये तो पार्षद देव नहीं है, है? सिद्ध साधक बाबा का देव। जीवन में ही देखा जाता है। साधक देव बाबा का कितना है, एक दो नहीं है। देखो जगदीश बाबा वृंदावन में भजन करते थे और गौरांग बाबा कुसुम उद्धव कुंड में गिरिराज परिक्रमा देते थे, तो उद्धव कुंड में नीचे का सीढ़ी में सो गया, तो गौरांग बाबा सूक्ष्म शरीर में आके उनको उठा के ऊपर में रख दिया। मतलब ऐसा सो गया जो अभी ऐसा थोड़ा एक गोड़ देने से जल में गिर जाएगा, तो बाबा ने उनको ऊपर में ले आया। कितना दिन बाद गया, जाने का बाद में गौरांगदास बाबा को बोला जगदीश बाबा, लाला ऐसा मत सोना, तेरे लिए हमारा बहुत चिंता रहता है, ऐसा सोने से कब जो गिर जाएगा। तो उनका पता चला जो हम तो सीढ़ी में गर्मी था, ज्यादा से गर्मी, तो थोड़ा पानी का हवा आने से शरीर में शीतलता आने लगा, नींद आ गया। तो उसका बाद में देखा ऊपर में है, कैसा आ गया? तो बाबा ने खुद बताया सच्चिदानंद रूप नहीं हुआ तो कैसे आ गया है? अच्छा सूक्ष्म शरीर में देख सकता है, लेकिन शरीर का उठाया कैसे? उठाया कैसे बाबा, ये हैरानी के बात। हाँ? तो भजन ऐसा है, ऐसी सच्चिदानंद रूप बनता है। ये कोई जरूरी बात माने मतलब ये कोई ऐसा मामूली बात नहीं है। ये साधक शरीर में भी ठाकुर जी का जैसा अलौकिक क्रिया ये साधक का भी हो जाता है बाबा। ऐसी ऐसी बहुत महात्मा को जीवन में देखा जाता है। एक महात्मा को घर में बंद करके रखा है, उन्होंने दूसरी जगह में हरि सभा में भी चला गया। बाबा जो सिद्ध विष्णुदास बाबा का अंतर्धान का प्रसंग है ना, जो ये अद्वैत दास बाबा राधा कुंड में थे, तो विष्णुदास बाबा अंतर्धान हो गया। जब आया तो बोला गुरुजी तो हमको बोला राधा कुंड जाने के लिए, तो अभी कैसे जाएगा? अंतर्धान का बाद में भी बोला जो हम तो अभी इनके लिए इंतजार कर रहा हूँ तुलसी तला में। तो उसके बाद में उनसे बातचीत किया, उसके बाद में बातचीत करके साक्षात करके उसका बाद में गया। तो ये हमारा देह जैसा ऐसा नहीं है, उनका देह प्रेम से उत्पन्न हुआ ना, प्रेमिकों का क्रिया मुद्रा। लेकिन बाह्यिक लीला में तो ऐसे ही बाह्यिक लीला में ऐसे ही दिखाता है, देख जानने नहीं देता है। हाँ। छिपा के रखता है। तो सब भजन चिन्मय तो प्राप्ति सच्चिदानंद रूप होता है, ऐसी होता है। तो उनको नमो प्रेमना जिसका मिलती चेतसी, तो उनका वाक्य मुद्रा हाँ। दूसरे के आगम। हाँ, माने और जो भक्त है इनका क्रिया मुद्रा मतलब कोई नहीं समझ में आता है ना।
विज्ञ ना बुझे तो मतलब इसका क्या है, वो जो क्या करता है, क्या बोलता है, कैसा चलता है, दूसरा आकर के तो सोचेंगे जो क्या कर रहा है हमको कुछ पता ही नहीं चलेगा। जैसा वृंदावन में जो कामिनी कुमार घोष का चरित्र है ना बाबा, कामिनी कुमार घोष जब आए तो दिखा जो बाबा रे बाबा, एक महात्मा ने तमाल वृक्ष को ही कथा सुना रहा है, भागवत का टीका टिप्पणी साथ। लेकिन जब उन्होंने सुन के और उनको पूछा इतना सुंदर पाठ, तो उसके बाद में देखा तमाल वृक्ष नहीं है, ठाकुर जी खुद है। ठाकुर जी का दर्शन किया, कितना दूर गिर गया। उसके बाद में देखा जो बाबाओं का शरीर में ही उनका उरु में उनका मस्तक है। तो ये अलौकिक शरीर, अलौकिक धाम, अलौकिक लीला, ये हजार हजार प्रमाण है। जब तक साधकों का उसी शरीर प्राप्ति नहीं होगा, पता नहीं होगा तो फिर नित्य लीला में जाएगा कैसे? बस बाबा साधन भी नहीं कर पाएगा। जब तक ज्यादा अनर्थ है तब तक साधन कहाँ से होगा? कहाँ से होगा? अनर्थ ही तो हमको साधक से छुटा करके दूसरा स्थान में ले जाता है ना। और अनर्थ तो नहीं है तो सच्चिदानंद है, अनर्थ तो ही सच्चिदानंद का बाधक है। तो ये जो शरीर चिन्मय होता है, ये कौन सी स्थिति पे पहुंचकर होता है? प्रेम जब नहीं, प्रेम नहीं, जब अनर्थ को नैष्ठिक भक्ति में नष्टिक में जाकर के चिन्मत्व प्राप्त हो जाता है। अच्छा, जातो रोती मतलब रोती जब जाता हो जाता है ना बाबा, बाबा की बोले रोती जब जाता होता है तो अभी इनका शरीर में चिन्मत्व आ जाता है। मतलब खान्तिर अव्यक्त कालत्वे विरक्तिर मान शून्यता आशाबद्ध समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि आसक्ति तद्गुण काने प्रीतिस्तद बसती स्थाने। ये जो लक्षण है, ये लक्षण जिनका दिल में आ जाएगा, यही जातरती है। अंत खांति, खांति का दृष्टांत तो है श्रीवास पंडित, इनका एक ही लड़का है, वो मर गया, लेकिन उनका दिल में ऐसा महाप्रभु जी के बारे में प्रेम है, अपना पुत्र शोक को भी ढक दिया और भी अपना पत्नी का पास जाकर के बोला, सुनो तुम अगर रोने लग गया और तुम्हारी आवाज अगर महाप्रभु जी का कर्ण में जाएगा तो हमको भी नहीं मिलेगा, हम भी गला में कलश लेकर के गंगा में जाकर के डूबेंगे। जैसे परीक्षित महाराज अभिशाप दिया, ऐसा भी कर सकते थे। मतलब सम्राट है ना, जो हमको क्यों अभिशाप दिया, इनको पकड़ के ले आओ, इनको हम दंड देंगे, क्यों दिया? मतलब सम्राट का पास तो रजोगुण तमोगुण है ही है, लेकिन ऐसा तो कोई नहीं किया। उन्होंने और भी विचिंतन आत्मकृतम सुदूर मना, मतलब वो खुद मेरे द्वारा ऐसा अपराध बन चुका है, ये इसको लेकर के आत्म मंथन कर रहा है। हम क्यों पांडवों का वंशज होने का बाद में भी, और हम क्यों ऐसा कर्म किया जो संतों का मुनियों का अपमान किया। ये इसलिए हमको इस जगत में रहना नहीं चाहिए। अभी तक तो आकर के हमको गिल लेना चाहिए, अभी हमको मर जाना चाहिए, ऐसा शरीर धारण नहीं करना चाहिए। तो खांति मतलब खूब रहित होना, खूब का कारण है, दुख का कारण है, जो हम मर जाएंगे, ऐसा साम्राज्य कौन चलाएगा, कैसा चलेगा हमारा देश, ऐसा बारे में कोई सूचना है ही नहीं इनका। और भी आत्मकृत कर्मों के लिए तो एक खांति बाबा, खांति और खांति रहेगा तो अब व्यक्त काल तो रहेगा, मतलब व्यर्थ काल नहीं जाएगा। हमारा जैसा काल व्यर्थ जाता है, मैं खाना में, सोना में, बातचीत करना में दूसरा से बहुत अच्छा लगता है, व्यर्थ हो जाता है ना काल हमारा। लेकिन हमारा जो आचार्यों ने साधन करके दिखाया, इनका एक तिल व्यर्थ नहीं जाए बाबा, लेकिन हमारा तो एक तिल क्या कितना घंटा व्यर्थ हो जाता है इसका भी पता ही नहीं। भजन कितना घंटा होता है इसका पता चलता है, 10 मिनट जप कर लिया, 20 मिनट ठाकुर जी का तुलसी दे दिया, ऐसा पता है। परंतु व्यर्थ काल जो कितना जाता है इसका हमारा पता ही नहीं, हिसाब ही नहीं है। वो बहुत अच्छा लगता है,
लेकिन आचार्यों का व्यर्थ काल पीड़ादायक है। एक तिल व्यर्थ नहीं जाए, स्वप्न राधा कृष्ण दिखे। मतलब सारा दिन भजन करके करके ऐसा उनका अनुराग राधेश उत्पन्न हुआ, तो अनुराग से भरपूर होने का नाते स्वप्नों में ठाकुर जी आकर के खुद ही लीला कर रहे। तो इसलिए एक तिल व्यर्थ नहीं जाए, तो अव्यर्थ कालोत्तम बाबा हैं। तो एक तिल व्यर्थ नहीं जाए, 7.5 प्रहर যায় ভক্তির সাধনে, অর্ধদণ্ড নিদ্রা সেবন নহে কোনো দিনে। সেই রূপ রঘুনাথ প্রভু যে আমার ইহাদের साधन रीति सुनिते चमत्कार। तो साधन का रीति सुनने से ही चमत्कार लगता है, ऐसा ऐसा साधन करता है। ये जगत का यही दुर्लभ चीज है, जिनका साधन ज्यादा है खुद को बोलना नहीं पड़ेगा जो हम साधन कर रहे हैं। जैसा दुष्कर्म, दुष्कर्म आदमी क्या करता है, छिपा के रखता है ना, किसी को बताऊंगा नहीं, ऐसा ऐसा हमारा अपगुण है। लेकिन ऐसा कैसा बाबा আপনি কিছু বলুন, আমি তো বাঙ্গা ঢোল। খুব সুন্দর হচ্ছে শুনতেছি। সচ্চিদানন্দের উপর তার উদাহরণ হচ্ছে, অপূর্ব সৎসঙ্গ, सब भूत समझने की बात है। तो जैसे दुष्कर्म तो छुपा के रखते है, हैं, दुष्कर्मों को हम छुपा के रखते हैं, लेकिन प्रकृतियों का एक नियम है, जितना भी गोपन कर्म हो ना क्यों, वो कभी ना कभी इसका प्रकाश होगा ही होगा, क्योंकि ये स्वभाव है। एक छोटा सा दृष्टांत तो देता हूँ इसका और भी मतलब अच्छा होने के लिए। एक आदमी जमीन में चाष करने के लिए गया, बारिश हो रहा है, तो उसी जमीन में विशाल हावर है, मतलब विशाल बड़ा एरिया है जहाँ पे कोई नहीं है, लेकिन इनका एक शत्रु है, इसको अभी मार डालेंगे। तो मार डालने से कोई पता नहीं चलेगा, मतलब भयंकर शत्रु है दोनों का बारे में। तो जा करके दूसरों को मार डाला, मारने के बाद में गर्त करके मिट्टी का अंदर में रख दिया, कोई नहीं है। जब मरने लग गया ना, तो बारिश जो पड़ रहा है ऐसा ऐसा, उसको साक्षी रखा, जो हमको तो अभी मार डालेगा, हमारा तो कोई साक्षी नहीं है, मैं तुमको साक्षी रखता। वो हंसने लग गया, बारिश कैसे साक्षी उनको देने के लिए जाएगा, बारिश की बात कर सकता है, वही नहीं बात करता है। तो ये तो 20-30 साल बीत गया, उसका बाद में इनका शादी हो गया, लड़का लड़की सारी चीज हो गया। तो एक दिन बैठ करके और थोड़ा खाना खा रहा है, ऐसा बारिश हो रहा है, और उसी बात इनका याद आ गया, जो वो तो बारिश को साक्षी बनाया था, अभी तक तो कोई साक्षी देने के लिए आया ही नहीं। तो थोड़ा मुस्कान दिया, उनका पत्नी आकर के पूछने लगा आप क्यों मुस्काना, वो बोला ऐसा ही बात, कोई बात नहीं। बोले नहीं कोई तो बात होगा, नहीं तो क्यों मुस्कान, मतलब ऐसा हो गया स्वामी स्त्री में बहुत खिंचातनी। तो उन्होंने उसका बाद में सारी चीज बता दिया। बताने का बाद में कुछ दिन बाद में स्वामी और स्त्री दोनों का बीच में ऐसा द्वंद्व पैदा हुआ, जो एक दूसरा का मुख भी नहीं देखता है। वो जा करके सारी गाँव वाले को बुलाया, बुलाने का बाद में बोला आपका गांव में ऐसा नाम का कोई थे, है इसका क्या हुआ आपका पता है? बोले नहीं पता है, अभी तक 20 साल हो चुका है। बोले इसको कौन मार डाला? हमारा पत्नी ने मार डाला, वो खुद हमको बुलाया, वो 20 साल बाद में क्या दवाई देने के लिए वो बारिश ही आ गया। ऐसा जो सत वस्तु होता है ना, इसका कभी भी विनाश नहीं होता है। ऐसा भजन का जो है ना, किसी को पता नहीं चलाना जरूरी होता है। जिसका दिल में भजन है, भजन तो सूर्य का समान है, सूर्य जैसा आने से अंधेरा जाते, ऐसा गवाही देने के लिए भजन खुद प्रकाश होता है। तो इसलिए खांति और अव्यक्त का मतलब व्यर्थ एक मुहूर्त भी व्यर्थ नहीं देना चाहिए। जिसका दिल में ऐसा भाव है और ऐसा कठोर भजन है, उनका ही सच्चिदानंद देह होगा। दादी की बोलो सिद्ध बाबा बकुल पेड़ का नीचे भोजन किया था, सिद्ध बाबा चला गया, बाद में बकुल का पेड़ का बकुल खोल गया, उसमें से नामाक्षर निकालने लगता क्या किया। तो मतलब देखो भक्ति कैसा चिन्मय है।
तो हमारी जो शरीर है, इस शरीर में जो भक्ति अनुष्ठान होता है, भक्ति साक्षात भगवान ऐसी रूप से धीरे धीरे सच्चिदानंद रूप बना देंगे। मतलब रोम रोम में ठाकुर जी का नाम निकालेगा। तो दर्शने क्या बोलता है, दर्शने पवित्र करे तो अगुन जहारे देखिले आइसे कृष्ण नाम, तो क्या है इनको शरीर इतना नाममय हो गया, इनको दर्शन करने से मुख से नाम निकल जाता है। बाघ हिंस्र जंतु इनको दर्शन करने से माथा नीचे हो जाता है, उनका हिंसा भी भूल जाता है। यही सच्चिदानंद रूपता का लक्षण है। बस हिंसा वृत्ति उनका दिल में है ही नहीं। एक महात्मा का जीवनी में ऐसा है बाबा, जो एक विशाल बड़ो जो क्या कहता है बेल, मतलब इनका 2-4-10 आदमी इनको थोड़ा लंबा डंडा में लेकर के घास वगैरह खिलाता है, पास में जाते ही नहीं, ऐसा बहुत विशाल बड़ा बेल है। तो एक दिन वो अपना रस्सी चोर करके और गांव में घुस गया, तो सारी गांव वाले को चिल्लाने लगा, जो आदमी जहाँ पे है हट जाओ नहीं तो मर जाओगे। मतलब ऐसा तो एक संत तो ऐसा घूम रहा है, और बैल जाकर के उनका पास में खड़ा हो गया। मतलब ऐसा हिंसा है, लेकिन उनका संतों को कुछ नहीं किया, उनका पास में जाकर के खड़ा हो गया। संतों ने ऐसा बुला रहा है, तो जो उनका सेवक है वो चिल्ला रहा है, बाबा दूर हट जाओ तुमको मार डालेगा। बाद में बोला, बाबा तुम्हारा क्या चमत्कारी है, हम लोग पास में जाने में इतना डर लगता है कि इतना हमको मतलब आते हैं गुस्सा से मारने के लिए, और तुम्हारा पास में जाकर के ऐसा ही शांत बन गया। तो संत ने सुनाया, जो एक माने हिंसा नामक एक वृत्ति है, तो हिंसा वृत्ति हमारा दिल में है नहीं, तो ये तो हिंस्र नहीं है, तुम्हारा दिल में हिंसा वृत्ति है, इसलिए उन्होंने तुम्हारा बारे में ऐसा हिंसा रखता है। हमारा पास में हिंसा वृत्ति नहीं है, इसलिए हमारा पास आकर के वो कुछ हिंसा नहीं दिखा। जैसे ब्रश का कितना बड़ो सच्चिदानंद प्रभु का गोपाल, हाँ हाथी पगला है, ये तो है गोपाल दास, बहुत सुंदर घटना। हाँ बाबा आपसे पूछी बताऊँ, आप तो बोले भक्ति, जो चक्रवर्ती बात लिखा, जो तरंग रंगिनी दशा है ना, ये तो अनंत दशा में पड़ता है दादी। हाँ, लेकिन जो तरंग रंगीन दशा है, बोला उसमें भी जितना भी जीव है सर्वजीव आकर्षित होगा। जो बोला ना तरंग रंगिनी दशा, जो भक्ति सागर के तरंग में रंग करता है, बोला उसका जैसे जल का स्वाभाविक धर्म नीच की तरफ जाता है, वैसे जिसके हृदय में भक्ति आएगा सर्वजीव आकृष्ट होगा। बाबा এটা তো অনন্ত দশাতেই দেখাচ্ছেন, नैष्ठिक भक्ति जिज्ञा नहीं, गाया ही नहीं है। तो नॉस्टिक जाने से महाप्रभु जब झारखंड के वन पथ में जा रहे थे, तो व्याघ्र और हिरण में दोनों चुम्बन हो रहा था। बताओ हैं? ওটা যাদের ভক্তি আছে তারাই সম্মান দিতে যায়। तो उसमें सब जो हिंसा जो निंदा करते हैं वो नहीं जाएगा। बुझते पारें माने वही दशा में सबको नहीं आएगा। अच्छा, माने भक्तिमान लोगों को उनको सम्मान के तरीके उनको आकर्षित हो जाता हाँ, है। मतलब तरंग माने शहर पे तो भक्ति आ गई। नहीं, उसके बाद जब भक्ति पूर्ण रूप में आएंगे, अनंत दशा काट के, तो अभी सब माने हिंसक जो भी वो उनके पास जाके न तो हो जाएगा। माने कि बाबा जो बोल रहा है ना, जितना ऊंचा जाएगा उतना परिपूर्णता पाएगा। हाँ, जो मतलब रोटी स्तर में जाने से और चरम सीमा होगा, चरम सीमा होगा। मतलब तो ऐसा कहा जा सकता है कि नैष्ठिक भजन जब चालू होगा तब पूर्ण रूप से अनर्थ निवृत्ति हो चुका होगा। पूर्ण रूप से अनुरूप है, रोटी स्तर तक तो अपराध थोड़ा सा रहता है। उसका बाद में क्या होता है, मतलब शतपत्र ने उसका बाद का जो स्तर है ना बहुत जल्दी जाता है बाबा, मतलब रोटी स्तर का बाद में बहुत जल्दी जाता है। जैसे आपको एमए क्लास जाने के लिए कितना पढ़ाई करना पड़ता है, उसका बाद में डॉक्टर करने के लिए इतना जरूरत नहीं है, 2-3 साल में आप हो जाएंगे। तो ऐसा उसका बाद में जो स्तर है ना, जैसे इतना शतपद्म कमल है, उसमें एक सू आप दे दिया, तो सूस में क्या होता है, सब कोई तो छिद्र करके जाता है, विश्वनाथ चक्रवर्ती बात एक एक करके जाता है। लेकिन इसका मालूम नहीं था, ऐसा लगता है जो एक साथ में सब चला गया। तो ऐसा बाकी जो है ये सारी ऐसा होता है बाबा। लेकिन रोटी स्तर तक जाना मतलब बहुत लड़ाई झगड़ा करना पड़ता है, सब ने पकड़ लेता है, इधर आओ। घटना
আচ্ছা করে বলেন আপনি একটু গোপাল দাসের ঘটনা হিন্দিতে বলতে পারবেন? অনেক অনেক किया अभी अरे इस हाथी तो दूर की बात है, बाबा आगे एक दीवाल है, दीवाल में बैठे दातन कर रहा है ऋषिकानंद बाबू। हाँ। एक राजा व्याघ्रों का पीठ में आया था, हम्म, तो फिर ऋषिकानंद बाबू देखा इनको तो हुमान हो गया, हम्म। तो बोले दीवाल के बोले "ए, दीवाल चल राजा को सम्मान देके आता है"। जोड़िए वस्तु घर 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 कर करके चलने लग गया। अरे उनका लिए घंटशिला है ना, एक राजा ने उनको पास गया खाने के लिए, तो बोला कैसे संत है, आलू चावल नहीं चाहिए, इनके लिए तो पत्थर चाहिए, तो थोड़ा ऐसा ऐसा पत्थर उनका पास भेज दिया। तो गुलगुल सुवर्णरेखा का शिला है। ऋषिकानंद ने बोला, सेवक ने बोला प्रभु आज तो चावल भी नहीं है, आलू भी नहीं है, तो किसका पकाएंगे? बोले इसको पकाओ। बोले अरे पत्थर क्या पकेगा? बोले है पकेगा। तो इसलिए उन्होंने चावल जैसा पकाता है ना, ऐसा पानी डाल दिया और पत्थर दे दिया, इसका घंटा बना दिया। जैसे बांधा गोभी का घंटा होता है ना, इसलिए इसका नाम है घंटशिला, अभी भी है, घाटशिला नाम दे दिया। तो ये तो पार्षद तो ना गोपाल दास का कहानी भी बहुत सुंदर, मैं बोलती हूँ, मुझे भी याद। आगे आगे थोड़ा सा ये है, तो उनका साधु सेवा में बहुत अनुराग था। इस बार क्या हो गया, ऐसे पूरी बनाने में घी खत्म हो गया, अरे घी खत्म हो गया, जमुना जी का पानी का घी बना लिया, घी बना के पूरी से बाद में जब घी आया जमुना जी ने दे दिया। ये तो सिद्धि स्थल है। देखिए ऋषिकानंद प्रभु जो है ना, ये एक माने विचित्र महाप्रभु जी का पार्षद है। वैसा तो अनिरुद्धों का अवतार है, चतुर्भुज में अनिरुद्ध अवतार बहुत जगत प्रसिद्ध है। ये राजकुमारी है। श्यामानंद प्रभु का जितना शीर्ष है, सारी शिष्यों का शीर्ष मुनि मतलब मध्य मुनि है ऋषिकानंद प्रभु। और इनका गुरु भक्ति भी ऐसा है, जो इनका गुरु भक्ति देख करके सारी गुरु भाई हिंसा करते थे, मतलब, लेकिन उनका गुरु भक्ति प्रमुख शक्ति थे। तो इनको बहुत जो दोषु राजा है, इनसे लड़ना पड़ा, बहुत दोषु राजाओं को परास्त करके भक्त बनाना पड़ा। तो एक बार इनको मारने के लिए एक दोषु राजा ने एक इनका मत्त हस्ती को उनका ऊपर छोड़ दिया। हस्ती तो बहुत मतलब बलवान है, और इनको भी थोड़ा अखाद्य खिला दिया, जो नशाग्रस्त कर देता है ना, हस्ती को भी नशाग्रस्त कर दिया, जादू टूना कर दिया। जैसा भी हो ये ऋषिकानंद को खत्म करना ही है, क्योंकि ये अगर जीवित रहेगा तो सारी राजाओं का इज्जत मिट्टी में मिटा देगा, क्योंकि ये तो अभी भक्त बन चुका है और ऐसा प्रभाव हो चुका है, कोई भी इनका आगे टक्कर नहीं कर पा रहा है। तो हाँ, ऐसा हस्ती को भेज दिया। तो ऋषिकानंद प्रभु अभी भी उनका जो गोपी वल्लभपुर है, जंगल का एरिया है ना दादाजी, तो जंगल से उन्होंने रथ से आ रहा है, और जंगल से ऐसा रास्ता है, इधर भी जाने का नहीं, इधर भी नहीं, इधर भी नहीं, मतलब सूजा इधर आ रहा है और इधर से घुसते आ रहा है, मतलब। तो ऋषिकानंद प्रभु तो पार्षद तनु है, इनका तो कोई चिंता नहीं, पहले से मालूम है जो क्या करने के लिए आ रहा है। तो उन्होंने थोड़ा मतलब जब सुनाई दे रहा है उसी टाइम में बोला, क्या गोपाल दास तुम हमारा पास दीक्षा लेने के लिए आया? पहले ऐसा बात बोला, क्योंकि गुरुजी का पास तो कोई आते हैं तो उनको मारने के लिए भेजा, लेकिन ऋषिकानंद प्रभु ने बताया, क्या नाम दे दिया, पहले नाम सुनाया गोपाल दास। मैंने ये तो मत हस्ती थे, लेकिन उनको नाम रख दिया गोपाल दास, तुम क्या हमारा पास से दीक्षा लेने के लिए आया? गोपाल दास उनका ये अमृतमय वाणी सुनने का बाद में इनका दिल में जितना भी आसुरिक वृत्ति था बाबा, बा पशु वृत्ति था बाबा, सब खत्म हो गया। मतलब ये उनका कर्णों में मतलब क्या है, अमृत जैसा जा करके और बीत गया। बैठने का बाद में इनका पशुत्व भी नष्ट हो गया, आसुरिकत्व भी नष्ट हो गया। गोपाल दास हस्ती आकर के उनका मस्तक झुका करके ऋषिकानंदों का चरण में प्रणाम किया।
और जो दुष्ट राजा है ना, जिन्होंने इनको मारने के लिए षड्यंत्र किया, उन्होंने तो पैर का मैंने पीछे में छिपा होकर के देख रहा है ये क्या हो रहा है, हम किस लिए भेजा है और वो क्या कर रहा है, लेकिन बात तो बोल नहीं पा रहा है। तब तो सब मालूम हो जाएगा। तो गोपाल दास ने माथा झुका दिया, उनका चरण में शरण ले लिया, चोक से आंसू निकालने लग गया। तो रसिकानंद प्रभु ने इनका पास जा करके कान में हरि नाम सुना दिया, हरि बोल। और बता दिया तुम्हारा सेवा है, आज से साधु सेवा करना। जहाँ पे साधुओं का जामत लगेगा वो तो संतों का, उनको खिलाना, कपड़ा ले जाना, मतलब जितना जितना संतों का सेवा हो सकेगा तो तुम करो। तो ये जो दस्यु राजा थे, इस दृश्य देख करके सोचा अगर हम लोग सामने में जाएंगे तो हमको भी ऐसे चला बना देगा बाप कैसे। इसलिए वो वहाँ से वो तो वहाँ से निकल गया। और जो दुष्ट राजा थे वो भी कुंठित हो चुका, जो एक पशु को कैसा इन्हें वशीभूत कर दिया। तो इनका तो शक्ति सामान्य नहीं है, ऐसा इनका वैभव से पराजित हो गया। और गोपाल दास इधर गुरु जी का आज्ञा लेकर के जहाँ पे 10-20 साधु है, देखते हैं जो इनका सामान ले जाना है तो सारी सामान इकट्ठा करके उनका पीठ में ले ले। और जो हस्ती तो विशाल शरीर है, इसको लेकर के जहाँ जामत जाएंगे पहले वहाँ जा करके रख दिया। अगर पैर वगैरह है सारी सफाई कर देता है। अगर खाने का सामान नहीं है तो अपना बाजार में जाता है और जा करके ऐसा शब्द करता है, हर दुकानदार वहाँ से भाग जाता है। चावल का भूरा, चीनी का भूरा, जो जो सामान चाहिए सब इकट्ठा करके गोपाल दास ने और संतों का जामत जहाँ पे है ऐसा ले आते। इनका संतों का मंडलेश्वर उपाधि दिया। भक्तमाल में गोपाल दास को महामंडलेश्वर उपाधि दिया। संत मंडलियों का महामंडलेश्वर है, जहाँ जहाँ जाते गोपाल दास है उनका नाम गोपाल दास है। भक्तमाल में इनका चरित्र है, हिंदी में है, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। मैं एक बार पढ़ाई किया तो ऐसा सेवा करने लग गया। तो मतलब हस्ती जोनी में जाने का बाद में भी महत कृपा का ऐसा दिव्य प्रभाव है जो इनका पशुत्व नष्ट करके सच्चिदानंदत्व प्रदान किया। शुद्ध वैष्णव का संग से और कृपा से महत कृपा भी ने कुनु कर्म सिद्धि नहीं, कृष्ण भक्ति दूरे रोग संसार बंधन नहीं खाए। तो महत कृपा कोई भी हो सकता है, एक पैर का ऊपर में भी हो सकता है, पशुओं का ऊपर में हो सकता है। बाबा निताई साहब जाम्बीर गाछ में कदम का फूल फुटा दिया, उनका अलौकिक सच्चिदानंद कृपा से तो हो रहा है। কোন পের নৃত্য করেছিল? हाँ, अनेक वृक्ष नृत्य करे तो नित्यानंद अलौकिक प्रेम है। तो उसके बाद में गोपाल दास बहुत सेवा किया और संतों का ऐसा आशीर्वाद मिला जो इस जोनि में से भगवत प्राप्ति हो गई। प्राप्ति। पशु जोनि से होता नहीं, पशु जोनि मतलब प्रारब्ध जोनि है बाबा। लेकिन भक्ति का संस्कार इसलिए बताया ना, ओरे मन की करे बरण कुल, जे कुले जन्म होक ना केनो केवली भगवती मूल। कोई भी जन्म हो, হনুমান জি দেখো हाँ हाँ। तो राज শোনো বৈশে ঈশ্বর সবার প্রহ্লাদ দৈত্যের ঔরসে প্রহ্লাদ জনমী ফটিক স্তম্ভে দেখো না কেমন সাধন করিল বকুলে গোপর নারী জাতি কোন চারি ভজিছে শ্রী হরি যেই ভজে সেই হরি তারি এ তো কৃষ্ণ ভজনে সবে অধিকারী কুলের গৌরব নাই কহে প্রেমানন্দ যে করে গৌরব নিতান্তই মূর্খ তাই। देखो ये एक संस्कृत श्लोक का पद्मावली का ही अनुवाद है। ये उनका अपना तरीका से लिखा है महाजन प्रेमानंद ने, लेकिन पद्मावली का श्लोक है जे जो कुब्जायांग किंग रूप, कुब्जा का पास क्या रूप है? तो पूजा है, 3 जगह में ऐसा है। इनका पास तो रूप है ही नहीं। और
उग्रसेनस्य क पौरुषम, उग्रसेन का पास क्या पौरुष है? ये तो 100 साल उम्र ऐसा ही हो चुका ठाकुर जी का जन्म लेने का बाद में, फिर भी 120 साल। और हम लोग कहते हैं जो द्वारकाधीश, ठाकुर जी कहाँ द्वारकाधीश है? वो तो राजमुकुट लिया ही नहीं। उनका वंशजों का ऊपर तो अभिशाप है। वो तो राजा बना नहीं, उग्रसेन को राजा बना दिया। और कृष्ण बलराम दो भाई, 5 में केवल बेटा रहे। द्वारकाधीश ऐसा हम लोग बता दिया, लेकिन द्वारकाधीश नहीं है। द्वारकाधीश तो उग्रसेन ही है। लेकिन इनका पौरुष कहाँ है? जो ठाकुर जी जिसका पास है, पौरुष का क्या अभाव है? तो वेदस्य को कुल, वेदेर आबार कुल क्या है? बा विदुरस्य की कुल, वेद जो शिकारी है ना, एक वेद भक्तमाल चरित्र आया है, पुराण में भी आया है। जंगल में एक महात्मा भजन करने के लिए गया, भजन कर रहा है। तो एक वेद जाकर के दिखा, वो महात्मा तो भजन कर रहा है। 2 दिन 3 दिन हुआ, वो तो उठते नहीं, कहीं जाते नहीं, खाते भी नहीं। तो इनका जीवन कैसे चलेगा? वेद जाकर के प्रणाम किया, बोला बाबा तुम्हारा क्या सेवा कर सकते हैं? बाबा ने बोला हमारा कोई सेवा कर जरूरत नहीं, तुम जाओ अपना काम करो। नहीं बाबा, तुम तो कहीं जाते नहीं, हम तुम्हारा थोड़ा बहुत खाना पीना का व्यवस्था कर दो। बाबा ने बोला तू क्या खाना? बहुत अच्छा चीज़ आपके लिए ले आऊँगा। बाबा ने सोचा ठीक है, इसका बातचीत करने से यहाँ से निकल जाना अच्छा रहेगा। वो वैद अच्छा चीज़ के लिए जाकर के जंगल में अच्छा हिरण को और पकड़ लिया, बहुत अच्छा ताज़ा हिरण को पकड़ करके जाल में लेकर के काट में चढ़ा करके और बाबा का पास आया। बाबा बाबा तुम्हारे लिए हम खाना ले आया, खाना ले आया। और हिरण तो छटपट छटपट। बाबा ने देखा ये क्या भी, अरे छोड़ दो छोड़। बाबा ये बहुत कठिनाई से इसको पकड़ा और तुम इसको छोड़ने की, अरे इसको छोड़ दो। तो तुम खाओगे क्या? बोले हम इसको खाते नहीं। तो तुम क्यों आया जंगल में? बोले हम भी एक हिरण को पकड़ने के लिए आया, लेकिन ऐसा हिरण नहीं, उनका लक्षण अलग है। बाबा का वर्णना दिया, जो उसी हिरण का जो नयन है बहुत चौड़ा चौड़ा है, उनका जो परन में एक उत्तरीय है, हाथ में एक बंशी है, ऐसा ऐसा सारी चीज, नूपुर है, ऐसा ऐसा सारी चीज सौंदर्य वर्णना किया। तो वेद ने सोचा ऐसा हिरण भी जंगल में है, हमको अभी तक तो मिला नहीं। तो वेद ने 10, 20, 50 जाल बिछा दिया और बंशी बजाने लग गया। 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 12 दिन हो गया, हिरण तो मिला ही नहीं। तो प्राण छोड़ देंगे। बाबा का ऐसा हिरण जब तक नहीं मिलेगा तब तक तो हम शरीर नहीं रखेंगे। तो ऐसा करके जब वेद तो है ही है, तीर दोनों ले लिया खुद को वध करने के लिए। उसी टाइम में ठाकुर जी ने खुद आकर के किसी जाल में और घुस गया और बंशी बजाने लग गया। तो पहले बताते वो हमारा हिरण मिल गया, हिरण गया जाकर के दिखा। तो बाबा ने जैसा बताया, इससे तो करोड़ गुण सुंदर जो है इसमें। इनका आँख और भी बहुत सुंदर है, इनका हाथ का बंशी भी और भी अच्छा है। तो उसको ठाकुर जी को जाल में ऐसा पकड़ करके बांध करके वो भी ले लिया, काट में ले करके और जाने लगा और चिल्लाने लगा, बाबा तुम्हारा हिरण मिल गया, तुम्हारा हिरण मिल गया। बाबा ने बोला ये क्या मुसीबत है, हम जंगल में आया यहाँ घर बारी छोड़ करके भजन करने के लिए, और हिरण करके हमारा भजन को ही बेकार करने लगा। बाबा ने बोला जो इसको आज थोड़ा ऐसा डंडा पिटाऊंगा ना, वो भी हमारे पास आएगा ही नहीं। बाबा जब कुटिया से डंडा लेके आया, आ करके दिखा जो उनका शरीर का ऊपर में ठाकुर जी खुद ऐसा मोरा जैसा ऐसा पड़ा हुआ है। तो बुला रहे छोड़ो छोड़ो छोड़ो। अरे बाबा तुम्हारा क्या मर्जी है, जब भी पकड़ता हूँ तब छोड़ो छोड़ो छोड़ो। अरे बाबा ये हिरण छोड़ने से भी नहीं जाएगा, इसको पकड़ना कठिन है लेकिन छोड़ना बहुत मुश्किल है, बहुत आसान है। ये छोड़ेगा तो फिर नहीं जाएगा। तो आज ठीक है बाबा तेरी जैसा मूर्ति है। तो उन्हें छोड़ दिया, ठाकुर जी तो खड़ा है। तो बाबा ने पूछा तुम्हारा लीला हमको मालूम नहीं हुआ, क्योंकि तुमको हम वजन करते करते जब ध्यान करते करते हमारा शरीर को अस्थि चर्म कर दिया है, और तुम हमको एक बुद्ध दिखाई नहीं दिया। अरे वेद है नहीं, इनका संस्कार है
नहीं पढ़ाई है, नहीं ज्ञान है, और तुम इनका पास कैसे पकड़ गया? ठाकुर जी ने बोला, देखो इनका पास एक सरल विश्वास है, तुम्हारा अभी भी विश्वास ऐसा दृढ़ नहीं हुआ जे हमको ठाकुर जी दर्शन देंगे। तुम अभी भी चेष्टा कर रहे हैं कब देंगे इसका पास। इसलिए बाबा ये आशा সমুৎকণ্ঠ आशा है ना, कृष्ण कृपा करिबेन धीरो करी जानो। निश्चित कृपा करेंगे ही करेंगे। ऐसा जो धीरता है ठाकुर जी कृपा करेंगे। जन्म में ठाकुर जी लेंगे ही नहीं। है तो ऐसा धीरताओं का जो प्रभाव है, इसलिए हमको दर्शन देना पड़ा। लेकिन तुम्हारा अभी तक धीरता नहीं हुआ, तुम्हारा भजन हुआ, लेकिन धीरता परिपक्व नहीं होने का कारण तुम्हारा पास हम नहीं आए। लेकिन तुमको इनके कारण तुम्हारी दर्शन मिल चुका है। तो इसलिए बताया वेद का क्या वंश है? कोई वंश है? उन्नत वंश संस्कार है ही नहीं। जो नहीं पंडित है, भजन का संस्कार है। तो सरलता से उनका प्राप्ति हो गया। हमारा सनातन धर्म में बाबा यही एक आश्चर्य है, ठाकुर जी के पाना बहुत बड़ा बात नहीं है। कब किसका कैसा कृपा कर देगा इसको हमको भी पता नहीं चलेगा। जैसा उनका कृपा होगा, शिशु को भी दर्शन देता है, बुरा भी कितना उम्र वाले हैं इनको भी दर्शन नहीं देता है। तो इसलिए बताया जो गजेंद्र का विद्या, गजेंद्र कौन से विश्वविद्यालय से पढ़ाई करके आया? ये तो हस्ती जोनी में जन्म लिया, परंतु भागवत में जो गजेंद्र मुख्य लीला है, एक कार्तिक महीना में इसका पाठ बहुत महिमा है। गजेंद्र मुख्य लीला का पाठ का साधो भाषण में भी इसका पाठ का महिमा है। प्रातः काल में गजेंद्र लीला मुख्य का पाठ का बहुत प्रशंसा भागवत में किया है। तो विद्या से, क्योंकि ठाकुर जी का जब कृपा होगा ना, सर्व विद्या उनका दिल में आ जाएगा। बाबा विद्या इसको ही कहते हैं, भागवत बोला सा विद्या तन्मयीर मोतिर जयात, जिसको द्वारा ठाकुर जी का चरण में मोती उत्पन्न होगा, इसको ही विद्या कहते हैं। जैसा व्यासावतार ने लिखा ना, जो लोग परे केनो कृष्ण जानिबार तरे नइले विद्या है। तो विद्या का फल ही है कृष्ण। जो 10 बार विद्या पाठ भेको पुला हो। अगर ठाकुर जी को भजन नहीं किया तो जो वर्षा का टाइम में मेढक आकर के क्या करते हैं, पुकारते हैं ना, मैगो 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 ऐसा पुकारते हैं। तो सर्प का तो पता नहीं था। उन्होंने सोचा वो हमारे मित्र ने हमको बुला रहे हैं खाने के लिए, मित्र इंतजार करो हम आ रहे। उसका बाद में सर्प जा करके और उनको गिर लिया। तो मेढक ही खुद उनको बुलाया। इसलिए बोला जो 10 बार विद्या पाठ भेको कोलाहल, मतलब व्यर्थानी सारी जो पढ़ाई किया, अगर ठाकुर जी का भजन नहीं किया तो इसलिए बताया जो चारि वेद षट दर्शन करियासे अध्ययन से यदि गौरांग नहीं भजे बृतातार अध्ययन लोचन विहीन जन अंधेर दर्पणे किबा काजे वेद विद्या दुई किछु नहीं जानत से यदि गौरांग करे सार नयन आनंद भने সেই সে সকলই জানে सर्वसिद्धि करतले दार। गौरांग के हृदय में बैठाओ तुम सब। ये जो भी आपने दृष्टांत दिया पंडित जी, इसमें जैसे कनिष्ठ साधक है वो इसको कैसे समझे कि उसकी जो दृढ़ इच्छा थी वो तो उन महात्मा की सेवा करने की थी। हाँ। जो कि भगवान को निरंतर जप कर रहे हैं, उन्होंने समर्पित कर दिया है। हाँ। तो उनकी ही कृपा हेतु, हाँ, उनमें विश्वास दृढ़ था, निश्चय था कि हमको ठाकुर देंगे ही दर्शन। तो दोनों मिलके ही तो भगवान ने नहीं, दोनों का मोर्जी अलग अलग था। इनका ऐसा विश्वास नहीं था जो ये वेद हमको ठाकुर जी कृष्ण को पकड़ करके ले आएंगे, ऐसा विश्वास नहीं था। इनका तो ऐसा बात था जो यहाँ इसको यहाँ से हटाने का इच्छा था। जेनो तेनो प्रकार न इसको बताया जो हम भी जंगल में आया हिरण को ही पकड़, ये संतों ने सोचा, ये तो वेद नहीं सोचा। वेद को तो संतों को जो वेद ने सरल विश्वास हो गया। है, ऐसे हिरण भी है।
संतों ने बोला जो हम भी जंगल में आया हिरण को पकड़ने के लिए, लेकिन इसी हिरण ऐसा नहीं है। अच्छा। वो 2 पैर वाला है, इनका हाथ में बंशी है, कपड़ा है, हलुद कपड़ा है, इनका नयन ऐसा है। ये खुद अपना ध्येय वस्तु को सुनाया। तो ये ने सोच लिया जो जंगल में ऐसा भी हिरण है जो बाबा बताया, समझ में आया? तो अब उन्होंने संकल्प लिया तो हमको तो ऐसा हिरण को पकड़ना ही है। बाबा को सेवा के लिए ऐसा हिरण जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम खाना पीना भी छोड़ और देंगे। मरने के लिए तैयार हो गए, साथ साथ मार ही देंगे। हाँ नहीं मतलब बाबा हम जो यहाँ पर जिज्ञासा जो हमको हारा है वो उनको पकड़ने के बाद भी उन संत का ही तो सेवा में उपयोग करना चाह रहे थे उनका। बात ये क्या है, मैंने मतलब संत सेवा तो है परंतु इनका दृढ़ विश्वास से ही मिला। देखो ये भक्तमल का एक विश्वास का बहुत सुंदर दृष्टांत है। जैसा दृष्टांत जो कथावाचक है इनका काम में नहीं आता है, लेकिन जो श्रोता है इनका काम में आ जाता है। बाबा छोड़ कर तो देखो एक जमुना का ऊपर में वृंदावन में एक ब्रजमयी थे, ग्वालिनी थे, और रोजाना आते थे यहाँ दही बिकने के लिए, दूध बिकने के लिए। तो एक दिन बारिश हो रहा है तो ग्वालिनी ने सुना जो एक राम नाम से सारी समुद्र का पानी सूख जाएगा। तो जमुना जी में यार कितना पानी है, थोड़ा सा पानी है, ये तो हाथू पानी हो जाएगा। तो ग्वालिनी ने सोचा वो इतना मंत्र है, ऐसा उच्चकोटि, हम तो इसको अगर प्रयोग करेंगे, अगर ऐसा हो जाएगा तो हमारा तो बहुत पैसा मैंने इकट्ठा हो जाएगा। तो इनका तो जा कर के प्रणाम किया जमुना मैया को, मैया ऐसा मंत्र तो पहले मिला है, तुम हमको कृपा करके इस मंत्र का शक्ति दे देना। जा कर के जाने लग गया, तब तो जमुना निकल गया, इन्हें आने जाने लग गया। 1 साल बाद फिर न्योता दिया, न्योता का बाद में जब पंडित जी जाने लगा, बोला नौका कहाँ है? बोले नौका का क्या जरूरी है, आपके मुख से जो मंत्र सुना इसका ही तो परिवहन है। तो वो खुद जाने लगा, और उसका बाद में पंडित जी ने जब पैर दिया तब तो गहरा पानी में जाकर के डूब। जय जय श्री राधे श्याम, निताई गौर हरि बोल।